तुम लोगों को कुछ चेंज चेंज लग रहा है? मतलब मतलब यार कुछ चेंज वेंज लग रहा है यार। यार कुछ मतलब चेंज लग रहा है यार। मतलब कुछ यार चेंज वेंज लग रहा है यार। यार मतलब चेंज वेंज कुछ लग रहा है यार। यार क्या है? हाँ यार, अब तुम लोगों को दिख ही गया है तो मैं क्या करूं। शो ऑफ करने की आदत नहीं है, लेकिन देखो दिख जाता है गलती से। अब मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, थोड़े चेंजेस किए हैं सेटअप पे छोटे मोटे, जिससे बैकग्राउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट लाइटिंग पे ऑफ कोर्स असर पड़ेगा, क्योंकि मैं गधा हूँ एक नंबर का। मैं समझता था कि ऑनलाइन शॉपिंग करो सही है, और लोकली आपको जो भी मिल जाए ना ऑनलाइन शॉपिंग में, वो अच्छा ही होगा। सही है, मैंने ये लाइट मंगवाई थी, अभी ये मैं यहाँ सेकेंडरी यूज कर रहा हूँ, ये वाली लाइट। ठीक है, ये मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, बट एज अ सेकेंडरी लाइट। मेन लाइट मैंने लिया है ये सॉफ्ट बॉक्स टाइप की कोई लाइट होती है, और ये काफी सस्ती पड़ी है इसके मुकाबले मुझे। और मैं हैरान हूँ कि मैंने ये क्या जंक खरीदा था। इसकी ना ब्राइट, ये लोएस्ट पे चल रही है ये लाइट, यकीन करोगे तुम, ये लोएस्ट पे इतनी ब्राइट है। सबसे लोएस्ट है, इससे लो नहीं जा रहा। मैं बहुत कोशिश की है। और मैंने ये कचरा खरीदा था, जो बीच बीच में जिसका चार्जिंग पोर्ट खराब है। मैं दिखाता हूँ चार्जिंग पोर्ट खराब कैसे है। वो देख रहे हो ऊपर, ये जो मैंने किस तरह से केबल इससे कनेक्ट की हुई है, मोड़ी हुई है और खींच के मतलब बिल्कुल की हुई है, क्योंकि ये ना गाड़ के लगाना पड़ता है पोर्ट पे, तब जाके ये चार्ज होती है लाइट। ठीक है, मतलब जंक है पूरी। ये सही हो सकता है, पोर्ट पोर्ट चेंज करा दूंगा, बट देखो बिला वजह का एक, बट देखो कि ये नई ली थी मैंने और इसमें मसला है। और ये बाकायदा मैंने चेंज करवा के दोबारा मंगवाई थी, उसके बाद ये हाल था। तो ऑनलाइन शॉपिंग भाई रिलायबल नहीं होती मोस्टली केसेस में। आज मैं गया हूँ, मैंने ये बूमाम लिया, इतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिला है, मुझे सदर से प्यार हो गया है। सही है, मतलब जरदारी से नहीं, हमारा जो इलाका है सदर, भाई बहुत बहुत वैरायटीज है यार। बहुत एंजॉय किया मैंने। मैं एक चीज लेने गया था सिर्फ ये, क्योंकि उसका जो पुराने हेडफोन्स थे ना, उसका ये टूट गया था, और मुझे किसी ने बताया था कि ये सदर में मिल जाएगा, और ये मिल गया, और बहुत अच्छे रेट में मिला है। उसके अलावा अब ये सदर से स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, काश होती। उसके अलावा ये बूमाम, ये इतना प्रीमियम है और इतनी अच्छी क्वालिटी का मिला है, और इतने अच्छे रेट्स में मिला है यार, वारंटी के साथ। सही है, सोच सकते हो तुम, इसकी भी वारंटी, इसकी भी वारंटी, माउस की भी वारंटी, जो जो लेके आओ सबकी वारंटी है। मतलब इतना कुछ मिल रहा है एक आपको लोकल मार्केट से यार, जहाँ मैं लेजी पन करता था जाने में। आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठा हुआ था और फारिग था, तो मैंने कहा चलो सदर का चक्कर मारते, इतने दिन हो गए, ये हेडफोन लेने। तो मैं गया, मैंने हेडफोन लिए, साथ साथ फिर ये भी ले लिया, फिर लाइट भी ले ली, फिर माउस भी ले लिया, फिर लिए ही जा रहा हूँ, चीजें ही खरीदे जा रहा हूँ। भाई मैंने कहा रुक जाओ भाई, क्योंकि आप ऐसी मार्केट में घूमते हो ना, आपको चीजें दिखती है, आपका दिल ललचाता है कि यार ये भी ले लूं, फिर जेब देखते हो, आप बोलते हो नहीं यार नहीं हो पाएगा। बट यार मैं जो है ना इन द ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूंगा भाई, सीधी बात है। क्योंकि ऑनलाइन मैंने जब भी अपने काम की चीज मंगवाई है, लंड से लंड आई है, सिवाय इस माइक के, सिवाय इस माइक के, और सिवाय वो पिछले हेडफोन के। उसको तो मैं फ्रेम करा के रखूंगा, एक दफा रूम वगैरह सेट होने दो तो तुम्हें वो फ्रेम हुआ हुआ पीछे नजर आया करेगा हेडफोन्स वो। क्योंकि इस चैनल की जर्नी कह लो, इसके स्टार्ट में लिया था मैंने, लाइक नॉट जो मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, उससे भी पहले जब मैंने बिल्कुल गेमिंग वीडियोस बनाने शुरू करी थी ना, तब मैंने वो लिया था, और तब से वो मेरे पास अब तक चल रहा था। तुम देख लो जाके ओल्डेस्ट वीडियो कितने साल पुरानी है, तब से है वो मेरे पास हेडफोन। अब तो भाई थोड़ा बहुत तो उसने अभी भी, लेकिन उसकी हिम्मत देखो, वो अभी भी चल रहा है और जबरदस्त चल रहा है। बस वो बॉडी उसकी डैमेज हुई है, बट वो वर्क बहुत अच्छा करता है। तो भाई वो तो मेरी जर्नी का पार्ट है यार। वो उसके मतलब वो जो है ना, ऐसे कह लो, उसको देख के ना ऐसा रिवाइंड सा होता है कि यार सब इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ जो है गुजारा है, इतनी सारी गालियां बकी हैं इस हेडफोन को पहन के, कितना अच्छा लगता है देख के। खैर टॉपिक ये नहीं था, ये तो खैर एक जस्ट एक अपडेट थी, क्योंकि ये नोटिसेबल चीज है। खैर यार, आज हम जो है, व्हाट्सएप क्यों लिख रहा हूँ मैं, वक्कार जका पे बात करने वाले थे, क्योंकि वक्कार जका जो है ना पागल हो गया। वक्कार जका ने ये डेविल और ये एक डीपी लगाई है, जिसमें तुम देख सकते हो ह्यूमन रिफ्लेक्शन में देख रहा है, उसको डेविल दिख रहा है। सही है, और इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें जिसमें ये गैंग साइंस बना रहा था कोई इल्यूमिनाटी के। मतलब इमरान खान का पीछे गाना चल रहा है, कैदी नंबर 804 के लिए लाइक करो। और दूसरा ये कि वकार जका गैंग साइंस बना रहा है। अब यहाँ पे ये वीडियो आ गई। सही है, ये करता रहता है, ये बच्चोदा है, सीधी बात है।
फिर उसके बाद एक तो इसने गैंग साइंस वाले से साइन दे दिया। अब हमारी आवाम जो है वो काम धंधा करती नहीं है, उनको जो है कहीं ना कुछ मकसद चाहिए होता है, किसी ना किसी को शैतान बनाना होता है। शैतान है बड़ा, तो वो जो है उसको इसको भी शैतान बना के बैठ गए। ऊपर से ये भी हरामी है, ये क्या कर रहा है, इसने इस किस्म की डीपी लगा ली, इसको ये भी रेज बेट कर रहा है आवाम को पूरा। इसको पता है आवाम इस चीज़ पे पागल हो जाएगी, इसने लगा ली है डीपी। मतलब अगर तो तुम्हें ये लग रहा है ना कि हमने वकार जका को पकड़ लिया है और ये इल्यूमिनाटी है, ये एक्सपोज हो चुका है, अगर तो आप ये सोचते हो ना भाई, तो आप चुप बन रहे हो। सीधी बात है, आप जो है ना दिमाग से पैदल हो, ये आपको बना रहा है और आप बन चुके हो। सही है, क्योंकि ये इतना पागल नहीं है कि ये पब्लिक में खड़ा होकर ऐसे गैंग साइंस बनाएगा उल्टे सीधे, और ये आपको दिखाएगा कि देख लो मैं इल्यूमिनाटी हूँ, साइंस शो करेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सब पब्लिक ने उसको घेरा हुआ है, जानते हैं उसको, और उसको पता है कि कोई ना कोई उसकी वीडियो बना रहा होगा। और ये जो वीडियो है ना, ये 100% मुझे प्लांटेड लग रही है। इसने खुद कहा होगा कि बनाओ रेज बेट करने के लिए, क्योंकि जैसी वीडियो स्टार्ट हुई इसने साइंस बनाना शुरू कर दिया। मतलब वो चाह रहा था कि ये नोटिस हो। और आप ठहरे, अबे तेरी माँ दी, और आप ठहरे फारिग, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आपने ये देख लिया कि यार वक्कार जगह इल्यूमिनेट हो रहा है, हवा इसमें लाइट निकल ली है, तो आप हो गए रेज बेट। लोग पागल हो गए, बोल न्यूज ने इस पे न्यूज बना दी कि वक्कार जगह इल्यूमिनाटी साइन बना रहा है। अबे तो वो भाई वो जानबूझ के बना रहा है, उसको पता है पागल है अवाम, वो बन जाएंगे पागल। ये देखो इल्यूमिनाटी, मेरा इनबॉक्स भर चुका है कि कैसे बनना है इल्यूमिनाटी, वो बता दो आप। तो मैंने कहा आपको यार, आपको इकरा यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, वहां से आप बन जाओगे इल्यूमिनेट, शैतान बन जाओगे आप। समझा देता हूं। सबसे पहले आपको फुल मून ढूंढना है कि किस तारीख पे नेक्स्ट आ रहा है, और 11:56 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको आंडू बकरा ढूंढना है, खस्सी नहीं। आंडू बकरे को ज़िबा करना है, उसके खून से आपने नहाना है यार मैं बेंच नहीं हंसना चाह रहा था यार। और आप इल्यूमिनाटी बन जाएंगे। आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास इन्फ्लुएंस आ जाएगा, आपके पास ताकत आ जाएगी। फैल के पकड़ो। किन चीजों के ऊपर टाइम लगाते हो? इल्यूमिनाटी का मतलब है रोशन ख्याल, इनलाइटमेंट। इस पूरे प्रोसेस में यह पता चल गया कि पाकिस्तान में रिसर्च करने की एबिलिटी जीरो। इधर की सुनी, उधर की सुनी और हाँ दिया। नहीं, इनके रिसर्च करने की एबिलिटी ना सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसके बारे में ये लोग अच्छे से रिसर्च करते हैं, वरना इनको कुछ भी नहीं पता, सीधी बात है। तो इल्यूमिनाटी शुरू की गई थी एडम भैया ने जर्मनी में, और उसका मकसद मजहब के अगेंस्ट जाना नहीं था। उसका मकसद था कि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस को एक जमाने में हराम कह दिया था, तो जर्मनी में भी ऐसी बातें होने लग गई थी, जो वहां पर क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे कि यार हम भी हराम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हमारी गलत ना हो जाए। तो इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर और रसूख यूज करो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वेल इट डज मेक सेंस, क्योंकि इल्यूमिनाटी वर्ड माइट बिकेम फ्रॉम इल्यूमिनेट, हो सकता है क्योंकि ये वर्ड वहां से रिजेंबल कर रहा है इल्यूमिनेट से, तो हो सकता है कि ये जो स्टोरी सुना रहा है ये रियल हो सके। अब मेरी इसमें कोई रिसर्च नहीं है, मैं तो भाई इसकी बात सुन रहा हूँ जो कि सेंस बना रही है ऑब्वियसली। और कभी भी आपको कोई बंदा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ये बात करता हुआ नजर नहीं आएगा जहां पाकिस्तानी वहां पहुंच चुका होगा। ये नजर आएंगे यहाँ के टुच्चे मुच्चे, जिनके पैसे नहीं बन रहे, जिनके यूट्यूबर वाकई फेसबुक बड़ी मुश्किल से चलते हैं, वो कहते हैं अरे कोई बात आई। सैटेनिक वर्शिप वर्सेस इल्यूमिनाटी जाके चैट जीपीटी पे लिखो। शैतान की प्रस्तिश करना एक अलग मुहिम, एक अलग सब कुछ है। एक सेकंड, अभी लिखेंगे। सैटेनिक इज, अबे तेरी मादी, इज सैटेनिक वर्शिप, हम लिखेंगे डज इल्यूमिनाटीज डू सैटेनिक वर्शिप। सही है, हम ये लिखेंगे और इससे हम एआई से पूछेंगे भाई आप बताओ। अबे शॉर्ट में बता यार, क्या है शॉर्ट, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। अच्छा भाई, नो, द ओरिजिनल इल्यूमिनाटी हिस्टोरिकल सीक्रेट सोसाइटी फ्रॉम 18th century did not practice satanic worship. Founded on Enlightenment principle, the Bavarian Illuminati was explicitly anti-religious and focused on rational thought. मतलब लिबरल थे, सीधी अगर हम बताएं तो Illuminati means liberals. The association between the Illuminati and Satanism is a modern conspiracy theory originating from fictional works in the 1960s and amplified by the internet. The real Illuminati was a short-lived group that dissolved in मतलब वो बन के खत्म भी हो गया है वो ग्रुप। इल्यूमिनाटी जो था वो बना, वो एक टाइम तक रहा, वो मतलब लिबरल्स का ग्रुप था जो कहते थे कि भाई थॉट्स अपने लेके आओ, हम उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लाएंगे कि वो हराम है या वो मना है। मजहब का उससे कोई मतलब ये नहीं होगा कि ये मजहब में मना है कि नहीं, हम उसको साइंटिफिकली देखेंगे क्या ये नुकसानदेह है, क्या ये फायदेमंद है। अगर वो फायदेमंद होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। तो इल्यूमिनाटीज जो थे ना असल, उनका थॉट ये था। अब ये
या यूट्यूबर्स जो बैठे हुए हैं ना जितने भी, ये बात सही कर रहा है, सही है, यहाँ पे ये सही है। और मैं इस चीज में कहूंगा कि वाकई में मैंने खुद अभी पढ़ा है कि इल्यूमिनाटीज जो असल थे उनका यही थॉट था जो इसने बताया कि यार साइंटिफिक जो भी रिसर्च हो रही है या फिर जो भी इन्वेंशन हो रही है उनको एक्सेप्ट करो, ना कि उनमें ये ढूंढो कि ये हलाल है कि हराम है, आप इनका फायदा या नुकसान देखो। इल्यूमिनाटीज का ये था। अब मैं ये नहीं कह रहा इल्यूमिनाटी बन जाओ, मैं उनका थॉट बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर नहीं आना, गांड मार दूंगा, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सही से एक्सप्लेन हुआ है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब फिंग जैसे यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी भी कुछ यूट्यूबर्स बैठे हुए जो इल्यूमिनाटी का पता नहीं क्या बना के बैठे हुए। सैटेनिक वर्शिपिंग एंड इल्यूमिनाटी आर डिफरेंट, ये चीज आप अपने माइंड में छाप लो, इसको आपने मिक्स नहीं करना, इसको इस तरह समझ लो। मैं इल्यूमिनाटी वर्ड पे अब गौर कर रहा हूँ ना, तो इल्यूमिनाटी लफ्ज जो है वो निकला है इल्यूमिनेट से, एक तरह से अगर हम देखा जाए, जिसका मतलब इनलाइटमेंट होता है या फिर कह लो रोशनी, रोशन ख्याल होता है, अगर इस तरह से देखा जाए तो, या रोशनी होता है, हाँ, मतलब रोशन ख्याली ये ग्रुप जो है वो शो करता था, जो कि अब खत्म हो चुका है, मतलब इसकी ये 1700 में ही खत्म हो गया था कभी। तो ये जो थे ये रोशन ख्याल लोग थे जो कि हर चीज को एक्सेप्ट किया करते थे। इसकी जुबानी तुम सुन चुके हो। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की जिससे इंसानों की कोई खिदमत हो सकती है। अगर उसमें मजहब के नाम पर कोई भी दुनिया का मजहब आके रोकने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अमावस की रात पर कोड़े खाने के बाद आप बहन के पकौड़े बन के घूमेंगे तो आपके पास बहुत सब कुछ आ जाएगा। बात इसका सही ताल्लुक है। इससे नहीं है। इसका ताल्लुक इससे है कि ऑलरेडी अगर आपका इन्फ्लुएंस दुनिया में बन चुका है, ऑलरेडी अगर आपके पास पैसे आ चुके हैं, तो आपको शामिल किया जाए उस सीक्रेट सोसाइटी में जहां पर यह कहा जाता है कि यार हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की को नहीं रोकना। हाउ इज इट अ सीक्रेट सोसाइटी जब सबको पता है कि ये एग्जिस्ट करती है? हाउ इज इट? मुझे ये समझ नहीं आया। सुन्नते रसूल के टाइम किसी भी माँ बहन बेटी का नाच देखते हुए क्या तुम इल्यूमिनाटी हो या मुसलमान? अरे इतना तो चलता है। एग्जैक्टली मतलब हम लोग जो है जितने भी खुदा पे मानने वाले या गॉड गॉड पे मानने वाले लोग हैं, हम लोग सबसे ज्यादा शैतानियत करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि शैतानियत तो असल वो होती है जो आप शैतान को पूछते हो। सही है, आप एक मजहब में रहते हुए शैतानी हरकतें कर रहे हो, लड़कियां ताड़ रहे हो, लड़कियां छेड़ रहे हो, हैं दूसरों की औरतें देख रहे हो, उन पे कमेंट कर रहे हो, उल्टे सीधे गंदी जबान यूज कर रहे हो, और आप जो है इतनी क्रेडिबिलिटी रखते हो कि आप अभी भी अपने आप को शैतानों से अलग बता रहे हो। सबसे बड़े शैतान तो आप हो जो मुनाफकत कर रहे हो। मुनाफकत ऐसे कि आप एक लिबादा ओढ़ के बैठे हो कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन आप हरकतें सारी वो कर रहे हो जो एक शैतान करता है। तो इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है हमारे लोगों को, हमारे लोग वैसे ही शैतानियत की तरफ बहुत जा चुके हैं। इसमें आई एग्री विद हिम। अब यहां पर बात ये आती है कि किसी भी मजहब ने अगर अपने मस्जिद में, कभी अपने चर्च में, कभी मंदिर में, कहीं जूइश किसी भी इबादत गाह पे कहीं किसी बच्चे का चाइल्ड अब्यूज किया है, तो उसको क्या बोलोगे? बहुत हैवी पॉइंट, ये मेरे मुंह पे आ रहा था लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा था अपने मुंह से कि लोग इसको गलत ना समझ ले, बट बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आज आप अपने आप से ये पूछिए कि यार हमें ये बता दो कि ऐसा हो सकता है कि साइंस हराम हो? ये नॉलेज कहां से आता है? शैतान नॉलेज लेकर आता है? नहीं, साइंस में ना कुछ डार्क चीजें भी हुई हैं जो कि गलत है, जैसे द सेंटीपीड करके कोई एक एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज समथिंग डार्क। सही है, तो ये चीजें जो होती है ना, साइंस को मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके उस पे ये करना, ये सब जाहिर नहीं कर सकते आप। सही है, वो इंसानों के ऊपर कर रहे थे यार, वो तो बहुत ज्यादा था। और वो सेंटीपीड वाला भाई बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट था भाई, वो साइंटिफिक मतलब किस वो मतलब बेसिकली ये हो रहा था कि इंसान अपना स्टूल खा के जिंदा रह सकता है कि नहीं, सिंपली ये इस चीज को मतलब वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट वो इंसानों के ऊपर कर रहे थे और बहुत बुरी तरह कर रहे थे। वो भाई बंदा सोच के उल्टी कर दे। तो ऐसी चीजें जाहिर है फिर उनके खिलाफ होना चाहिए। बट अगर एक प्रिंटिंग जैसी चीज है जो कि ऑब्वियसली नॉट हार्मफुल, उसमें जो है आप इल्म को जल्दी फैला पा रहे हो, जल्दी निकाल पा रहे हो जितना हो सके, तो वो तो हेल्पफुल चीज है ना। इल्म फैलाना चाहिए, लोगों में शऊर आता है इस चीज से। तो आई डोंट थिंक ऐसी चीजों पे जो है कुछ गलत है। मतलब आप ना मोरली भी खुद भी जज करो चीज़ों को, इतनी एबिलिटी आपके अंदर है और इतनी आज़ादी भी है आपके अंदर कि आप मोरली जज करो, क्या ये जो कह रहा है या ये जो चीज़ इसने इन्वेंट की है, क्या ये यूज़ करना मोरली ओके है। जैसे हम इंटरनेट पे आ जाते हैं, इंटरनेट पे अगर हम बैठे हुए हैं, हम अपनी प्रोफाइल चला रहे हैं, हम इंटरनेट चला रहे हैं, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनेट पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी की प्रोफाइल हैक कर रहे हैं, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या
ये चीज़ सही है, इस चीज़ को गलत बोला जाएगा और इस चीज़ को बोला जाता है ऑब्वियसली। तो ऐसी चीज़ें जो है इनको अवॉइड करने के लिए इनको फिर बोल सकते हैं क्या ये गलत है। मतलब आप सिंपली जज, मतलब एक मेरी एक मिसाल है, आप इस मिसाल से जज कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मोरली गलत है ना उसको ही गलत बोलना चाहिए, जो चीज़ मोरली गलत नहीं है, जो चीज़ इंसानों के लिए वैसे गलत नहीं है उसको गलत ठहराना इज नॉट सेंसिबल आई थिंक। अब मैं मजहबी मामले में नहीं कह रहा, मैं मोरली मामले में कह रहा हूँ। मुझे मजहबी मामलात की इतनी नॉलेज नहीं है जो मैं ऐसी बातें करूँ, सही है। नहीं नहीं, ये जो जेंडर सिलेक्शन से लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर टेलीपोर्टेशन से लेकर जिस पे भी अब तहकीक हो रही है, हर चीज को क्या तुमने ये कहना है ये हराम है क्योंकि तुम्हारा कोई मुफ्ती, कोई स्कॉलर, कोई पंडित तुम्हें कह रहा है ये चीज हराम है, इससे सही बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। और ये मैं इस्लाम की नहीं, हर मजहब की बात कर रहा हूं। नहीं, गड़बड़ तो देखो हो सकती है, यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस कॉज के लिए यूज कर रहा है, सही है। आपके पास एक नाइफ है, अब आप उसमें भी फतवा लगा सकते हो कि ये हराम है, सही है, क्योंकि उससे किसी को किया जा सकता है। लेकिन अगर उस नाइफ को आप किचन में यूज कर रहे हो खाना बनाने के लिए, दावतों के लिए, दावतों में खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स हेल्पफुल, ठीक है। तो फतवे लगाने को उस पर भी लगाया जा सकता है कि यार ये गलत है, सही है। लेकिन इंसान के अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि वो जो चीज यूज कर रहा है वो उसको बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है या वो नुकसान पहुंचाने के लिए यूज कर रहा है। और लोगों को देखना चाहिए कि क्या इसमें जो मेजोरिटी होगी वो इससे बेनिफिट लेगी या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी। अगर ये दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी तो इसको रोक देना चाहिए। साइंस ऊपर वाले की एक नेमत है, बिल्कुल, ये हराम नहीं होती, इसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। कभी सही कोई बात है। हराम बोले, जैसे बिटकॉइन को जिसने हराम बोला, यूट्यूब की अर्निंग। अबे चलना, चल चल चल, अपने अपने मंजन नहीं बेचा कर। ये यहाँ पे ये हगा है इसने, भाई आपने मंजन नहीं बेचा करो वकार भाई। देखो आप ट्रेडर्स को गलत बोलते हो ना, आप भी ट्रेडिंग करते हो, सीधी बात है। अब आप उसमें ये बोलोगे ना बाइनरी ये होती है तो फॉरेक्स ये होती है तो ये होती है तो वो होती है, नहीं। आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो भाई, आप वो भी गलत बात है। उस पर आप जो है ना सूद वगैरह लेते हो, सही है। मतलब लेवरेज वगैरह का जो हिसाब होता है ना वो वाकई में फिर उसमें सूद वगैरह आ जाता है। तो भाई ये बातें नहीं करो हमारे साथ कि भाई बिटकॉइन को आप जो व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हगा है आपने भाई, को हराम बोला, उससे अब पूछो कि अब कैसे हलाल हो गई। अब हमें समझ आ गई, अब हलाल हो गई। नो नो वे है। पहले हमें समझ नहीं थी, पहले हमें कोई सही तरह बता नहीं रहा था। हमारे पास जो फतवा लेने आया था उसने हमें जो बताया हमने उसके मुताबिक फतवा दे दिया। तो तो आप वकार भाई यहाँ से ना आप एक सबक पकड़ो, ठीक है। आप जिन चीजों को गलत कहते हो ना, मे भी शायद आपको उन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान जिस चीज को इंसान समझता नहीं है ना उसको वो डेंजरस कह देता है। ये एक इंसान की फितरत है जो कि सदियों से चलती आई है कि वो जिसको नहीं समझता वो उसको गलत कह देता है या तो वो उसको नुकसानदेह कह देता है। आगे जाके जब उसको समझ आता है ये तो फायदेमंद है यार, हम इसको गलत समझ रहे थे, हम इसको गलत यूज कर रहे थे, फिर वो उस चीज का यूज करना शुरू करता है, ठीक है। सेम गोज फॉर बिटकॉइन, सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स। आप नहीं समझते होगे बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग, मैं ट्रेडर्स की साइड नहीं ले रहा, मैं इसको यहाँ पे एक जो है ना चेक दे रहा हूँ जो कि ये खुद भी करता है। अब देखो मैं इसमें इतना डीप डाइव नहीं किया हुआ, मैं अपने दिमाग से ओपिनियन दे रहा हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। देखो आप बिटकॉइन के लिए इतना लड़े हो, आपने जो है फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हो, ट्रेडिंग पे आपने इतना बोला है क्रिप्टो की, ठीक है। अब दूसरे लोग जो क्रिप्टो करते हैं, दूसरे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो आपकी नजर में गलत है, वो लोग फेक हैं, वो लोग पता नहीं क्या क्या हैं। लेकिन अगर आप ना ये सोचो कि यार मैं इसके खिलाफ शायद इसलिए हूँ क्योंकि शायद मुझे उस चीज की समझ नहीं है, बाकी लोग भी तो उससे फायदा ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में डीप डाउन रिसर्च करनी चाहिए, क्या पता इसमें भी मेरा फायदा हो जाए, सही है। जैसे आप क्रिप्टो के लिए लड़े, आपको उसकी समझ थी, अकल थी, जब आपने पहली बार देखा होगा आपको भी वो डेंजरस लगी होगी, जब आपका लॉस हुआ होगा आपने भी बोला होगा कि यार ये गलत है। तो इंसान ना बहुत सी चीजों को गलत शायद इसलिए ठहरा देता है क्योंकि वो उसको समझता नहीं है शायद। तो फतवा लेने वाले को पकड़े या इनको पकड़े, किसको पकड़े या किसका पकड़े? अबे क्या आदमी है यार ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बकचोदियां करता है ना, ये मेरी फेवरेट है। वकार ज़का वैसे एक बात है यार, ही इज अ जीनियस गाय यार, आई रिस्पेक्ट हिम बहुत, सीधी बात है भाई। एक होता है ना, मतलब वो वाला रिस्पेक्ट नहीं कि मैं यूं करके जी जनाब ये वो वाला रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट फॉर हिज नॉलेज, रिस्पेक्ट फॉर हिज ओपिनियंस। समटाइम्स दे आर शिट बट आई रिस्पेक्ट them most of the time। बात जहां पर सिर्फ ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपने अंदर रिसर्च की एबिलिटी लाओ। सही बात। और जितने भी लोग जहां भी कहीं कुछ बोल रहे हो ना, ये साइन इसने बनाया, ये इसने साइन बनाया, इसने साइन बनाया, हाँ तो भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की को कोई मजहब रोकेगा, हम इल्यूमिनाटी हैं। इंसान की तरक्की के लिए कोई भी नो 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 नो, दीज साइंस जो आप बना रहे थे ना, दे आर डेविल साइंस, तो यहाँ पे आप गलत हो। डेविल साइंस मत बनाओ, सही है। आप पीएफपी में डेविल लगा रहे हो तो इट मींस यू आर शोइंग के यू आर
वर्शिपिंग डेविल और यू आर विद डेविल, तो ये चीजें गलत है, ठीक है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। साइंस भी जो है ना आप देख के बनाओ, मतलब मैं अब अगर आपको मिडिल फिंगर साइंस दिखा दूं तो ऑब्वियसली इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर यू। तो बहुत सी चीजें, बहुत से साइंस ऐसे होते हैं जिनको आपको अपने मतलब बना के नहीं, मैं अपनी तरफ से मिडिल फिंगर दिखा के बोलूं वकार भाई आई रिस्पेक्ट यू, नहीं, उसका मतलब वही है जो यूनिवर्सली उसका मतलब बना हुआ है, आप जानते हो उसका क्या मतलब बना हुआ है उन साइंस का। तो आप ऐसे रेज बेट नहीं करो इस तरह के साइंस बना के। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है जब भी हमारे पैसे बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखने वाला हूँ मैं। अब इससे बड़ी और क्या तुम लोगों को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सफाई चाहिए कि ही इज नॉट डेविल वर्शिपर, ही इज अ मुस्लिम। सीधी बात है, अगर ये बकवास से कोई करता है ना, देखो वकार ज़का ने मुझे कोई पैसे नहीं भेजे, एक सेकंड ट्रांजैक्शन हाँ हो गई है, तो वकार ज़का ने मुझे कोई पैसे नहीं भेजे भाई, सीधी बात है, मैं यहाँ पे जो है ना फैक्ट्स और सब चीजों को देख के एक लॉजिकल वे में इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ विच मेक्स सेंस। और खत्म नबूवत पे जितनी वीडियोस मेरी हैं, ईद मिलादुन नबी से लेकर बर्मा सीरिया कौन गया, ये इल्यूमिनाटी किसने जाकर चैरिटी सबसे ज्यादा की, जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो बोलने वाले हैं, जो भी वीडियो मेरे ऊपर इस तरह बना रहे होते हैं, ये नहीं वकार भाई देखो, आई एग्री विद एवरीथिंग यू डिड, आई अप्रिशिएट दोज थिंग्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे जो है साइंस बना के और ये वाले नहीं, बल्कि ये वाला साइंस जो है ना प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है, इसने ये वाला साइन जो बनाया था, इट्स नॉट अ डेविल साइन, ठीक है, ये इसके शो का साइन है, तो इट्स नॉट अ डेविल साइन भाई, डेविल साइन कुछ और होता है, देख लो जाके। तो ये वाले साइन पे आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ये वाला साइन जो है ना यहाँ पे आपने रेज बेट किया है, सीधी बात है। तो ये सब चीजें नहीं करो, यू नो के व्हाट इट मीन्स। तो अगर आप ये हरकतें करते हो ना, तो आप फिर डायरेक्टली लोगों को रेज बेट कर रहे हो, बता रहे हो कि यार वो सोचे, वो इस चीज के बारे में आपको जज करे कि आप इल्यूमिनाटी हो, आप ये चाहते हो, मतलब नॉट वो वाला इल्यूमिनाटी, डेविल वर्शिपर हो। तो आप इस तरीके से अगर लोगों को सोचने में मजबूर कर रहे हो, तो मतलब एक दो चीजें हो सकती है, या तो आप रेज बेट कर रहे हो या तो आपको अटेंशन चाहिए, दो ये चीजें, और दोनों सिमिलर ही हैं वैसे। साइन जो दिखा रहा है, ये ऐसे जो कर रहा है, अब मैं आपको बताऊं, इन वीडियोस को उड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। रेपुटेशन वैसे या इट्स अ फैक्ट, ये उड़वा सकता था वीडियो, बल्कि एट द फर्स्ट पॉइंट वो जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसको ही पकड़ सकता था ये जाके, और सब ये आराम से साइबर वगैरह में कंप्लेन करके वीडियोस उड़वा सकता था। अगर पहले उड़वा देता तो क्या होता, ये बोलते वाकई इल्यूमिनाटी। अब उड़वाऊंगा मैं, और बोलकर, जिसने मीम बनाया, जिसने किसी तरह भी वो वीडियो को यूज किया या वीडियो पे कमेंट्री की, ये सोच के कि फेयर यूज हो रहा है, ये फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा पे हो, ये फेयर यूज की कहानी चलती नहीं है जब आपके ऊपर एक कानूनी तरीके से आता है। अब तो मैंने क्लियर कर, नहीं वकार भाई, ये बात जो है ना ये अनफेयर है, सीधी बात बता रहा हूँ। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि यार आप ये नहीं कर सकते कि मतलब एक बंदा आप पे बात कर रहा है तो आप उसकी वीडियो उड़ा दो, सही है, वो आपके ऊपर बात करके ना उस पे अपना थॉट डाल रहा है, इट मींस कि वो अपना कंटेंट बना रहा है, सही है। एक वीडियो एज इट इज पोस्ट कर देना, वो आप हटवाते हो तो आप वहां पे सही हो, लेकिन अगर कोई उस वीडियो को लगा के उसके बारे में कुछ बात कर रहा है तो आप उस पे जो है ऐसे कॉपीराइट अगर मारते हो या चैनल उड़वाते हो तो आप ये गलत करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, स्ट्राइक लग जाएगी बट आप वहां गलत करोगे, नाजायज करो। देना इल्यूमिनाटी क्या होता है, क्या चीज ये करता है, कैसे करता है, इसको वेरीफाई करो। और जितने लोगों ने वीडियो बनाई हुई है ना, इन सब की वीडियो मुझे इनबॉक्स कर दो, ये वीडियो भी उड़ेंगी, इनके चैनल भी उड़ते हुए नजर आएंगे, ये बचा सकते हैं तो बचाएं। फिर अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि इल्यूमिनाटी मेरी नजर में शैतान की परस्तिश करने वाले नहीं होते, प्रूफ कर दो कि होते हैं। नंबर 2, वो तो मैंने भी देख लिया, नहीं ये दोनों डिफरेंट चीज है। शैतान की परस्तिश करने वाले कौन है, जो अपनी माँ बहन बेटियों को सुन्नते रसूल के टाइम कंफर्टेबल हैं किसी के भी मेहंदी का डांस देखने पे और अपनी माँ बहन बेटियों को नचवाने पे। शैतान की परस्तिश नहीं हुई तो कौन खुश होगा, ये बता दो मुझे। नहीं खुश कौन होगा, ये पॉइंट है वैसे। क्या अल्लाह ताला खुश होंगे? कौन सी सूरत आयत ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें, हदीस को पढ़ने के बाद लगा कि यार डांस कर लो मेहंदी में तो क्या हो गया, यार चलो मैं नहीं करता, किसी का देख लो तो क्या हो गया। ये जो अनपेड मुजरा देख रहे हो, जहाँ ड्राइवर खानसामा घूम रहा है, जहाँ बच्चे भी बैठे हुए और छोटे बच्चे कहाँ से डांस करना सीख रहे हैं, वहां से तो इल्यूमिनाटी तो शैतान की परस्तिश नहीं कर रहे, ये वाले लोग जरूर कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर मैं ना सच बताऊं ना, ये चीज, ये वाली बात ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही सोच रहा था कि यार आप बोलते हो कि इल्यूमिनाटी शैतान की वर्शिप करते हैं, ठीक है भाई, आप उनसे डिफरेंट हो, आप वो लोग शैतान को पूछते हैं, आप जो है मुसलमान हो, ठीक है, आप नमाजें वगैरह पढ़ते हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, लाइक किसी की माँ बहन को देख के गंदी नजरों से उस पे यूं करना, सही है, ये मैं बहुत लोगों को देखा है करते हुए, मतलब रोड पे मैं जा रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ यूं जाते हैं, यूं देखते हैं ऐसे, सही है, कुत्तों की तरह, तो और नजरें उनकी चेहरे पे नहीं होती, ये भी चीज देखी है मैंने, ठीक है। दूसरा, अब आप बताओ, ये जो आप काम कर रहे हो मुसलमान होते हुए, इससे किसको खुश कर रहे हो आप, तो आप फिर कौन हुए, आप शैतानी
हरकतें कर रहे हो ना, शैतान को खुश कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं डेविल वर्शिपिंग कहलाएगी कि आप वो हरकतें कर रहे हो जो शैतान को खुश करती हैं। आपको किसको खुश करना चाहिए और आप खुश किसको कर रहे हो? आप मानते किसी और को, सजदा किसी और के आगे करते हो, लेकिन आप खुश किसी और को कर रहे हो। ये आप जो है हिपोक्रेसी दिखा रहे हो। और आप वहां पे क्लीन कैसे होते हो दुनिया के सामने कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं कोई डेविल वर्शिपर नहीं हूं। हाँ, मैं डेविल को खुश करने वाली सारी हरकतें करता हूँ, बट मैं डेविल वर्शिपर नहीं हूँ भाई। आपको मैं आज एक बात समझा दूं, जिंदगी में अगर पैसे बनाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे यकीन रखना और उसके बाद ये सोचना कि हमारा आखिरत में जो कुछ होना है वही सब कुछ है, वो सब कुछ है। लेकिन दुनिया में तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि यहूदियों से आगे निकलना है, क्रिश्चियनों से आगे निकलना है, बाकी सबसे अगर आगे निकलना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी। ऑब्वियसली वरना हमें इतनी सलाहियत दी ही नहीं जाती सोचने समझने की। सही है, हम इंसान को इतना दिमाग, इतनी सोचने समझने की सलाहियत अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया गया है कि वो अपने दिमाग से सोचे, डिसीजंस ले, इन्वेंशंस करे, आगे बढ़े दुनिया में। इसमें ना सबसे आगे होना चाहिए मुसलमान को, सीधी बात बता रहा हूँ। सही है, अगर तो आपको पावरफुल बनना है, अगर तो आपको रूल करना है दुनिया में, तो आपको इतना पावरफुल होना पड़ेगा कि सबको आपकी नीड हो, फिर वो भले साइंटिफिकली हो, फिर वो भले इकोनॉमिकली हो, फिर वो भले किसी भी मामले में हो। जब आपकी नीड होगी ना दुनिया को, तो आपको कोई हटाना नहीं चाहेगा, ना आपको कोई जो है नजरअंदाज करेगा। सब आपकी तरफ आएंगे और बाकी लोग भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। करनी पड़ेगी, तहकीक करनी पड़ेगी और अंदर से पॉजिटिव होकर इस दुनिया में कोई वैल्यू एडेड काम करना पड़ेगा। जो अब तक तुमने क्या किया है वीडियो बनाने पे, जितने लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई भी है ना, मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने देखी नहीं है लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, इनको यूई के वीजे बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे, बल्कि मिलते ही नहीं होंगे। ट्रैवलिंग इनको नील बटा नील होगी और इनकी तहकीक टोटल पता क्या होगी। भाई क्यों मुझे मेरे से पंगे ले रहा है यार? मैंने क्या किया है यार? मैं तो तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ भाई। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो शैतानी काम हो रहा है। इनके आबा और अजदाद में वैसे वकार भाई, शैतानी काम तो कहीं ना कहीं वहां पे हो रहा है, गाने बज रहे हैं एंड ऑल, आप क्लब में हो, वाइब कर रहे हो, इट्स अ शैतानी थिंग। ठीक है, उस पे हम नहीं कह सकते कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग। साइंस वाली बात पे मैं नहीं कहूंगा। सही है, साइंस आपने रेज बेड पे बनाए होंगे, बट शैतानी काम तो हो रहा है वहां पे। ये मजहब के अगेंस्ट दोबारा कह रहा हूं नहीं, उन मजहब के बेवकूफों के खिलाफ है जो किसी भी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार देते हैं, इंसान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली दे आर लिबरल सोसाइटी यार, ऐसे बोल दो ना। और अगर नहीं कर रहे तो आपके ख्याल में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर, टिकटॉकर, एक पाकिस्तानी जिसके यूई के वीजे नहीं लग रहे, उसको ज्यादा मालूमात होगी? यार ये मेरा माइंड बोल रहा है, सीधी बात बता रहा हूँ, ये मेरा माइंड है जो ये बोल रहा है ना। ये बातें वो हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल पाता क्योंकि मैं भाई जाहिर सी बात है इतनी नॉलेज नहीं रखता उन टॉपिक्स पे कि मैं बोलूँ तो मैं उसको, अगर कोई सामने से बोले कि तू गलत बोल रहा है तो मैं उसको काउंटर कर सकूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा अपने आप पे स्टॉप लगा लेता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा किन की बातों पे यकीन करते हो, किन की बातों पे सोचते हो? आपके शो में एक लड़की आई थी, उसने ऐसे बोला था। किसका शो था? मेरा। कौन उसका एग्जीक्यूटिव? इतनी कोई चुत्यापे की बात है ना। अगर ये वो बोल रहे ना कि आपके शो में एक लड़की आई थी जिसने बोला था ना शर्ट उठाया आपकी कमर पे एक साइन है, भाई माइंड यूज करो, उसका शो है वो चाहता वो क्लिप वहां से ऐसे हटवा देता। क्या बोल रहे हो? उसने वो क्लिप डाला है वहां पे, आज तक मौजूद है। क्या सोच रहे हो तुम लोग भाई? प्रोड्यूसर कौन था? मैं। डायरेक्टर कौन? मैं। प्रोड्यूसर कौन? मैं। एडिट करा रहा कौन? मैं। एडिट भी ये तो करा मैं तो रहा। आराम से एडिट कर सकता था, मैंने क्यों जाने दी? हाँ अच्छा, ये कमेंट सेक्शन ना वाकई में बहुत ब्रेन डेड है। मैं सीरियसली सुन रहा था वकार जका रॉक और बकरा कौन से कलर का है। अबे उसकी बात सुनो यार, उसने इतनी लंबी बात की है और काफी सही बातें की है यार। तुम लोग वहां पे चस्के ले रहे हो। मतलब इसकी ये बात भी सही साबित हो गई कि अवाम रिसर्च नहीं करना चाहती, समझना नहीं चाहती, बस वो बच्चोदियां चाहती है। वो बच्चोदी इसने शुरू में कर दी, वहीं तक देखा, अवाम ने हंसे और बस निकल लिया। ये नॉलेज जब ऊपर वाला दे रहा है तो इसको हराम कहने वाला, इसको रोकने वाला सबसे बड़ा हराम हुआ, सबसे बड़ा शिर्क करने वाला वो हुआ कि ऊपर वाले। नहीं, नॉट एवरी इन्वेंशन इज गुड, नॉट एवरीथिंग दैट साइंस डज इज गुड। जैसे कि हम कह ले चेंज ऑपरेशन, दैट्स नॉट ओके। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस करती है बट दे आर नॉट ओके। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए आंखें बंद करके कि यार साइंस जो भी करती है ना हमारे भले के लिए कर। कुछ चीजें हैं जिन पे हमें वाकई में दिमाग खोल के सोचना चाहिए कि यार दे आर रॉन्ग एंड इट शुड बी स्टॉप। तो यहाँ पे आप अगर ये कह रहे हो ना कि साइंस को चलने ही दो, मतलब कुछ भी कर रहे हैं चलने दो, ऐसा नहीं है। रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए खुद भी कि ये मोरली ओके है या नहीं, ये आगे आने वालों पे क्या इम्पैक्ट डालेगी ये चीज, क्या लोग इसका
मिसयूज तो नहीं करेंगे बड़ी तादाद में। तो इस सब चीजों को देख के जो है इन्वेंशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। वकार जका ने वीडियो उड़वा दी तो इसका मतलब ये है, या किसी का चैनल उड़ गया है ना, तो पता क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैंने तो, इसने तो इसलिए उड़वाई क्योंकि ये शैतान की परस्तिश वाकई कर रहा था। शैतान की परस्तिश अलग चीज है, इल्यूमिनाटी अलग चीज है, मिक्स मत करो। बल्कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट का तो आज से नारा होगा, नाराए इल्यूमिनाटी, जय इल्यूमिनाटी। हरामखोर। फिर इस पिक्चर को देखकर कहते हैं डिस्प्ले पिक्चर को इल्यूमिनाटी है। पहली बात तो ये इल्यूमिनाटी कभी खुद बताएगा मैं इल्यूमिनाटी हूं? वो खड़ा होकर दिलजीत की तरह कभी साइन बनाएगा, वकार जका की तरह खड़ा होकर खुद साइन बनाएगा सबके सामने कि मैं इल्यूमिनाटी हूं? इल्यूमिनाटी खुद ही बता रहे मैं इल्यूमिनाटी हूं, तो सीक्रेट सोसाइटी मेरे लोग पौंगे की हुई। इस डिस्प्ले पिक्चर का क्या यही मैं बोल रहा था। मकसद है? ये उसको समझ आएगी जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बेहतर हो, जो स्कूल भी ना गया। तो एक्सप्लेन कर दो ना भाई, हर कोई नहीं पढ़ा लिखा होता यार। ये पिक्चर फिलॉसफी की एक पिक्चर है जो ये दिखा रही है कि इंसान कितना भी शरीफ बन जाए, लेकिन उसको आईने में देखने के बाद पता चल जाता है कि वो क्या शैतानियत करता है। इल्यूमिनाटी होकर मैं यहाँ डालूंगा मैं इल्यूमिनाटी हूँ। वाकई में बहुत एक बेवकूफ़ी वाली बात है अगर कोई ये बंदा सोचता है कि कोई अपने आप को रिवील कर रहा है कि मैं एक इल्यूमिनाटी हूँ। एक सीक्रेट सोसाइटी है गाइस, जिसको हमने यूट्यूब चैनल पे बैठ के जो है डिस्कवर किया है कि ये लोग शैतान के पुजारी हैं। वो गधे के बच्चों, कोई इस तरह से बताएगा आके कि मैं शैतान का पुजारी। बाकी वाकई में यार ये एक बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट है जो भी देता है। कोई इतना ओपनली आके नहीं बोलेगा। वो पता है क्या करेगा, अगर उसको अपनी सोसाइटी में लोग चाहिए होंगे, वो सीक्रेटली लोगों को जाके पिच करेगा कि आप हमें ज्वाइन कर लो, शैतानों की वर्शिप करने वाले लोगों को ज्वाइन कर लो। वो सीक्रेटली जाके पुश करे जो है पिच करेगा ये चीजें, और सीक्रेटली लोगों को जो है इसके अंदर लेके आए। सही है। अगर तो वो कोई बंदा आके ये बात बोलता है कि यार मेरे पास ऐसे लोग आए थे, होते होंगे ऐसे लोग जो वर्शिप करते होंगे, कल्ट्स वगैरह होते हैं। अगर तो कोई बात आके ये बोले कि यार मेरे पास ये लोग आए थे, इन्होंने मुझे जो है ऑफर की, मैंने ठुकरा दी, ठीक है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि हाँ ये चीज फैल रही है। लेकिन ऐसे ऐसे करके साइंस बना के अब मैंने बना दिया, मैं इल्यूमिनाटी थोड़ी होऊंगा यार। सही बात है, इल्यूमिनाटी होता तो अबे यार आज मैंने ये चीजें खरीदी है यार, अब लोग बोलेंगे तू इल्यूमिनाटी है, तूने इसलिए खरीदी है, पैसा आ गया तेरे पास। तो भाई ये बेवकूफाना बातों पे अपना टाइम जाया नहीं करो। सही, अपना माइंड इतना ओपन रखो कि तुम किसी की कोई भी चीज, किसी भी कोई भी एक्शन, किसी का कोई भी स्टेटमेंट ओपन माइंडेडली समझ पाओ कि ये इसने जो किया है ये क्यों किया है, ये ऐसे क्यों करेगा, या फिर इसका मकसद क्या हो सकता है। ये सब चीजों को ओपनली समझा करो। मेरे पास ये वीडियो आई थी, जो ये साइंस बना रहा है ना वहाँ पे, वो आई थी मेरे पास वीडियो, और मैंने देख के ही पहली चीज ये बोली थी कि ये कितना हरामी है। सही है, कितना शैतान है ये मेरा ये रिएक्शन था पहला, क्योंकि मैं इतना गधा नहीं हूँ। शुक्र है कि मैं बैठ के बोलूँ कि यार ये देखो एक्सपोज कर रहा है अपने आप को कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। पागल ऐसे नहीं करते, मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना अकल है, और तुम लोगों में भी सब में इतना अकल होना चाहिए कि तुम जज कर सको कि वो इंसान क्या है, उसकी इमेज क्या है, वो क्या करता है। सही है, चलो नहीं जानता हर किसी को, लेकिन इतना तो तुम रिसर्च कर सको ना कि यार इतना ओपनली कोई बंदा एक वीडियो बनाने देगा किसी को, फिर वो वीडियो चलेगी भी, फिर वो वीडियो प्लेटफॉर्म पे रहेगी भी काफी टाइम तक। इतने पावरफुल इंसान जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि बहुत पावरफुल है उसको ज्वाइन करके बैठा हुआ है, वो उसको हटवाएगा नहीं, वो उसको वहीं रहने देगा कि हाँ ये चीज और आगे फैले और हम एक्सपोज हो। नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस। फालतू चीजों पे अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। इस तरह ऐसी ऐसी चीजें सोचना बंद। सही है, ये फिंग वगैरह के चैनल भाई इनको छोड़ दो देखना, ये कहीं नहीं लेके जाएंगे आपको। इस टाइप के जो चैनल होते हैं ये कहीं नहीं लेके जाएंगे आपको, जो बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी ये इल्यूमिनाटी वो ऐसा वैसा, शैतान के पुजारी, ये सेलिब्रिटी शैतान के पुजारी किसी से। और ये कुछ सेलिब्रिटीज ना इस चीज को कैश करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के फिर ऐसी डेविल वाली हरकतें करते हैं कि जिससे वो और डिस्कशन में आए, फिर आवाम और उनके बारे में बात करे, फिर वो और जो है स्पॉटलाइट में आए। जानबूझ के करते हैं वो ऐसे।